ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न वेस्ट बंगाल से प्रबीर बागची जी का है। मृत्यु के विषय में एक प्रश्न उसका जो बाकी था उसकी आज चर्चा करते हैं। उसने पूछा है कि किसी का अगर हत्या मृत्यु हो जाए या एक्सीडेंट में तुरंत मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा का क्या होता है, माने क्या गति होती है। हत्या मृत्यु और बीमारी के कारण मृत्यु में आत्मा के अनुभव में क्या कोई अंतर होता है? आत्मा का अनुभव नहीं, मतलब आपका कहना यह है कि हत्या मृत्यु में और बीमारी के मृत्यु में क्या अंतर होता है। तो देखो प्रभु जी, मृत्यु क्या है, कैसे मृत्यु होती है, इसके बारे में हमने आगे चर्चा की है, उसको फिर से एक बार सुन लेना। अब आती है बात नेचुरल मृत्यु, हत्या मृत्यु और एक्सीडेंट मृत्यु। ये तीन प्रकार से हमारी मृत्यु हो सकती है। नेचुरल मृत्यु में दो विभाग है। स्वस्थ रहकर भी मृत्यु हो सकती है और बीमार होकर भी मृत्यु हो सकती है। निमित्त कोई भी हो सकता है। तो पहले आपके तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि हाँ, आपने पूछा है अगर हत्या मृत्यु हो जाए या एक्सीडेंट मृत्यु हो जाए तो उसके आत्मा की क्या दशा होती है। देखो, एक सीधी सी बात हर शास्त्र में हर विद्वानों ने कही है कि अंत मति सो गति। अंत समय में हमारी मति जहाँ पर है वैसी हमारी गति होगी। जीवन भर जिस संस्कार को हमने घूंट घूंट कर वासना बना दी है वहाँ हमारी गति होगी। माने हमारी इच्छा, हमारी वासना, हमारी कामना, अनेक प्रकार की कामनाएं होती है। उसमें से कौन सी कामना सफल पहले होगी तो इसका निर्णय एक उदाहरण से समझो। पहले के ज़माने में, आज भी बॉम्बे की लोकल ट्रेन में ऐसा होता है, पहले हमारे यहाँ बस चलती थी, अभी भी चलती है, लेकिन प्राइवेट बसें भी चलती है। अब अपनी अपनी गाड़ियाँ सबकी हो गई है। एसटी की बस, नगर निगम की कह लो या स्टेट गवर्नमेंट की जो बस चलती है एक गांव से दूसरे गांव, बहुत कम होती थी। और गांव में तो सुबह में एक बस गांव में से आती थी, शाम को वापस जाती थी। और बीच में जितने भी गांव आते थे सब के पैसेंजर उसी में जाते थे। तो चढ़ने में क्या होता था, उस समय कोई लाइन वाइन की अकल तो थी नहीं सबको, धक्कम धक्की करके लोग चढ़ जाते हैं। कौन पहले चढ़ेगा? जिसमें ऐसा स्किल है और थोड़ी ताकत भी है, ऐसे 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 करते करते धक्का धक्की करते हुए बीच में से वो जो आगे निकल जाता है, कोहनी मारते हुए वो पहले चढ़ जाता है। बस उसी तरह हमारी अनेक कामनाएं होती है जीवन में कि ये करना है, वो करना है, ये खाना है, वो खाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये हासिल करना है, उसको हासिल करना है, ये बनना है, वो बनना है। अनेक कल्पनाएं कर करके हमने अपनी कामनाओं को पुष्ट किया है। उसमें पूरे जीवन में जिस कामना को हमने बार बार पुष्ट किया है वह कामना ज़्यादा प्रबल हो जाती है और अंत समय में वही कामना उभर कर हमारे सामने आती है। अगर काम को हमने पुष्ट किया है, क्रोध को पुष्ट किया है, लोभ को पुष्ट किया है, मद को पुष्ट किया है, ईर्ष्या को, दंभ को पुष्ट किया है, या तो सद्गुण भी पुष्ट किए होते हैं, सहायक वृत्ति को पुष्ट किया है, दया भाव को हमने पुष्ट किया है, और आध्यात्मिक वृत्ति भी हो सकती है, भगवत भाव को पुष्ट किया है, भगवान नाम का स्मरण सतत करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, शास्त्रों का चिंतन करते हैं, सदगुरु के उपदेशों का चिंतन करते हैं, गुरु के चरणों का चिंतन करते हैं। तो जो चिंतन हम पूरी जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हमने किया
खास करके जीवन के अंतिम पड़ाव में, चौथे पड़ाव में हमने जो चिंतन पुष्ट किया, पूर्व के अनुभव के अनुसार हम पुष्ट करते हैं, समझ डेवलप हो गई है, तो वही अंत समय में हमारे सामने आएगा और वही हमारी गति होगी। अंत समय में वही हमें याद आएगा। तो कुदरती मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ या बीमारी से, तब तो हमें पता है कि अब शरीर चलने वाला नहीं है, ऐसा लग जाता है, घर वालों को भी लगता है, हमें भी लगता है कि अब पता नहीं कितने दिन जिएंगे, बस चलो राम राम करते हैं, राम 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 राम। मैं अपना अनुभव बताऊं, कोरोना की पहली लहर में मैं जपेटे में आ गया था और शायद मुझे लगता है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा मैं हॉस्पिटलाइज रहा हूँ। 75 दिवस तक मैं हॉस्पिटल में था। फिर 49 दिवस तो मैं आईसीयू में अभान अवस्था में था और फिर घर पर आकर 1-1.5 महीना ऑक्सीजन पर रहा। इसके बाद 1-1.5 महीना फिजियोथेरापी की सारवार ली। इसके बाद पहला कदम धरती पर घोड़ी की सहायता से हमने रखा था। अब इतनी बीमारी में अब मुझे याद आ रहा है कि मुझे अध्यात्म चिंतन के सिवा और कोई विचार आया ही नहीं था। एक भी विचार कोई नहीं आया था। बस भगवान और भगवान की जो बातें हैं शास्त्र में जो बताई गई है, अहम ब्रह्मास्मि वाली, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम तत्वमसि, ये सब वाक्य और उसका विश्लेषण, यही मुझे याद आता रहा। आत्मचिंतन कह लो या आत्माभ्यास कह लो, ब्रह्माभ्यास कह लो, वही चलता रहा। तो आपने जिसका अभ्यास ज़्यादा किया है तो नेचुरल बीमारी में आप उसको प्रयत्नपूर्वक भी कर सकते हो कि चलो अब मृत्यु आने वाली है तो भगवान का चिंतन करते हैं। किसी भजन की पंक्ति, अगर नाथ या ऐसे कोई, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो कैसे लगेंगे भव से किनारे, ये भजन मेरे भी उस समय चलता था। कभी भजन चलता था, कभी निधि ध्यासन चलता था, कभी ब्रह्माभ्यास चलता था, कभी महावाक्य विवेक चलता था। तो नेचुरल डेथ में आप ऐसा करके अपनी गति का ऊर्ध्वीकरण कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, किसी अच्छे श्रीमत कुटुंब में और शुचि पवित्र कुटुंब में, श्रीमत भी हो पवित्र भी हो, अध्यात्म में रस रुचि रखने वाले हो, ऐसे तो रेयर फैमिली होते हैं, ऐसे फैमिली में आपका जन्म होगा ताकि आपको आगे बढ़ने में सभी सुविधा मिल सके। लेकिन एक्सीडेंट मृत्यु या किसी हत्या मृत्यु में कैसे हम पहले से तय कर लें कि अब हमें भगवत चिंतन करना है, तो इसका उपाय हमने अपने साधकों को कई बार ये बताया है, आज भी मैं बताता हूँ कि आप जब भी अपना कोई काम करते हो, जो बौद्धिक काम है तब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ शारीरिक काम है, समझ लो कि आप किचन में रसोई बना रहे हो या झाड़ू लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो या अपनी लाइब्रेरी सेट कर रहे हो, पुस्तकों को ठीक से जमा रहे हो, उस समय आपके मन में आपके इष्ट देव का नाम स्मरण चलता रहे। जैसे समझो कि आपके इष्ट देव राम है तो राम 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 राम, शिव है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी है तो उसका, हनुमान जी है तो उसका जय हनुमान हितकारी जय बजरंग बली बलधारी, जय हनुमान हितकारी जय बजरंग बली बलधारी। गणपति है तो ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये। ये नाम कंटिन्यू चलता रहे, ऐसी आदत डालो। घर से बाहर पांव रखो तो अपने इष्ट का मंत्र, गुरु मंत्र या इष्ट देव का नाम जप शुरू कर दो, राम 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 राम। स्कूटर पर बैठकर कहीं जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो भगवान नाम जप करो। जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए, जो आध्यात्म में आगे बढ़े हुए हैं वह कोई निधि ध्यासन का जो मंत्र है, जैसे मनोबुद्धि अहंकार, हमारे यहाँ क्लास चलती थी तो एक बार किसी साधक ने पूछा, यही प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी अगर हम यहाँ से घर जा रहे हैं और रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमारी क्या गति होगी। हमने कहा एक्सीडेंट होने से क्या होता है, दुख होता है ना, पीड़ा होती है, पीड़ा में कहाँ भगवान नाम याद आता है, मर गया रे मर गया, देह भाव ही रहता है।
तो उस समय भी हमें आत्मचिंतन हो सके, भगवत चिंतन हो सके, उसका उपाय क्या है? तो हमने उस समय कहा था कि आप जैसे क्लास खत्म होती है तो हम अंत में एक स्तोत्र का गान करते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अगर हमने क्लास के अंत में यह बोलना शुरू किया, समूह में हम इसका गान करते थे, फिर क्लास छूट जाती थी। अब होता क्या है, कोई गीत अगर आप गुनगुनाओ, बोलो, तो फिर वो आपके दिमाग में चलता रहता है। जैसे पिक्चर का गीत कोई हमने सुना तो फिर दिमाग में चलता रहता है, कोई भजन सुना तो वो दिमाग में चलता रहता है। उसी तरह ये निधिध्यासन का शंकराचार्य जी की अनुभूति का अनुवाद है, निधिध्यासन का मंत्र है ये। तो इसको बोलेंगे और फिर बाहर जाएंगे तो मन में वही अपने आप चलेगा, रील शुरू हो जाती है। और जानबूझकर भी हमें बोलना चाहिए। अगर ऐसे में समझो कि कोई एक्सीडेंट इत्यादि हो गया तो हमारी मति कहाँ पर होगी? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो हमारी ऊर्ध्वगति होने में कोई संशय नहीं है, चाहे एक्सीडेंट हो जाए या चाहे कोई हत्या भी कर दे, कोई छुरा मार दे, कोई गोली मार दे, और हमारे मन में चल रहा है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मन में भी चल रहा है और उसका हम अर्थ का अनुसंधान भी कर रहे हैं कि मैं सदा शिव हूँ, मैं सत्य स्वरूप हूँ, चित्त स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, अखंड एक रस आनंद स्वरूप में हूँ। ये मन में नहीं, ये बुद्धि में नहीं, ये देह इत्यादि पंचभूतों का बना हुआ पुतला में नहीं, मैं तो चिदानंद रूप हूँ। अगर ये चलता रहा तो फिर चाहे हत्या हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, गति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं चल रहा है तो हत्या के समय पीड़ा होगी और एक्सीडेंट के समय भी पीड़ा होगी। हत्या के समय क्रोध होगा, दुख होगा, द्वेष होगा सामने वाले के प्रति। उन सब को लेकर हम जाएंगे, कोई अच्छे विचार तो होंगे नहीं। और पूरे जीवन में कभी भगवान नाम का स्मरण नहीं किया है तो अंत समय में कैसे याद आएगा? लेकिन अगर ये किया है और किसी ने छुरा मार भी दिया तो भी जीव को निकलते निकलते 2 क्षण तो लगते हैं ना, 2 क्षण में भी यही चलता रहेगा। और एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट में भी यही चलता है। या समझो कि दिमाग शून्य हो गया तो भी दिमाग में अंतिम थॉट क्या थी? अंतमति सो गति। तो अगर हमने ये आदत डाली, इसीलिए कहता हूँ अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों का उद्धार निश्चित है। अगर कैसी भी मृत्यु हो जाए, कबीर जी ने कहा था ना कि काशी की मृत्यु से मुक्ति होती है और काशी के बाहर कोई एक गांव था, ऐसी मान्यता थी कि वहाँ मृत्यु होती है तो ऊर्ध्वगति नहीं होती। कबीर ने कहा हम वहाँ मरेंगे, और कबीर अंत समय में वहीं पर थे। अब क्या उसकी ऊर्ध्वगति नहीं हुई होगी? हुई होगी। क्यों? क्योंकि उसके मन में सदा वही चिंतन चलता रहता था, वहाँ पर भी उसका वही चिंतन चला होगा, ईश्वर चिंतन, भगवत चिंतन, अध्यात्म चिंतन। तो फिर ऊर्ध्वगति होने में कोई संशय नहीं है। हमें पता नहीं हमारी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी। हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है किसी से हमारा द्वेष नहीं है लेकिन किसी और को हमसे द्वेष है, या तो कोई आतंकवादी निकले हैं, हम तो निर्दोष से जा रहे हैं और उसने गोलियां चला दी, एक आध हम में भी लग गई और मर गए। आज के युग में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान जितना हो सके उतना भगवत स्मरण चलता रहना चाहिए। राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोते जागते, सोते समय भी भगवान नाम लेकर सो, नींद में भी अगर मर गए तो अंत समय में आपकी भगवान नाम में स्मृति थी, भगवत स्मृति थी। और नहीं है तो फिर पूरी रात नींद में भी आपके जप माने जाएंगे, सुबह में उठकर भी वही याद आएगा। बीच में नींद खुल जाए, करवट बदलते हुए वही हरिशरणम 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 चलाते रहो।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कंटिन्यू वो चल सकता है। भगवान नाम तो आप बाथरूम में और टॉयलेट में भी ले सकते हो। कोई मंत्र का जाप वहाँ पर नहीं कर सकते, गुरु मंत्र का जाप वहाँ पर नहीं हो सकता, लेकिन नाम स्मरण तो हो सकता है। तो कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी क्षण हमारे जीवन में न रहे जो हम भगवत स्मृति से विमुख रहे। तो चाहे कभी भी मृत्यु हो जाए, अन्यथा क्या होगा कि बीमारी में मृत्यु होगी तो पीड़ा तो होगी ही, दुख तो होगा ही, हत्या मृत्यु होगी तो भी, और भय भी रहता है। किसी ने छुरी मार दी तो भयभीत हो जाएंगे कि अरे रे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, अब क्या होगा, ये शरीर छूट जाएगा, मेरा सब छूट जाएगा। मृत्यु के समय दुख इसलिए लगता है क्योंकि यह सब छूटने वाला है, ये हमें छोड़ना नहीं है। इसलिए अगर पहले से ही हमने मन से सबको छोड़ रखा है तो मृत्यु तो आनंद है। कबीर ने कहा, मृत्यु मेरे मन आनंद, पिया मिलन का समय है, परमात्मा से मिलने की घड़ी है, उस समय दुख कैसे हो सकता है। और अगर परमात्मा मिलन की घड़ी न भी हो तो नया शरीर मिलने वाला है। हमारा ये वस्त्र पुराना हो गया, अगर कोई हमें नया वस्त्र दिलाए तो हमें दुख होगा या आनंद होगा? आनंद होना चाहिए मृत्यु के समय। भय कैसा, दुख कैसा, संशय कैसा, समझ नहीं है महाराज। तो ज्ञान से, भक्ति से जुड़े रहकर भगवान नाम स्मरण, भगवत चिंतन, ब्रह्माभ्यास, आत्माभ्यास चलता रहे तो चाहे कैसे भी मृत्यु हो जाए, हमारा उद्धार निश्चित है, हमारी ऊर्ध्व गति निश्चित हो जाएगी। हमें लगता है प्रवीर बागची जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।